यज्ञ कुंड में ओम नमः शिवाय बोलकर आहुति ही प्रदान कर दी। शंकर भगवान की जय। बड़ा आया दक्ष प्रजापति, भगवान भोलेनाथ को आहुति नहीं देगा, उनकी पूजा नहीं करेगा। वीरभद्र आए और दक्ष प्रजापति के सिर को ही आहुति दे दिया। सब देवता पहुंचे ब्रह्मा जी के पास में। बाद में शंकर जी जब आए, अपनी प्राण बल लगा के जब मृत शरीर को देखा, अधजला शरीर को देखा, भगवान भोलेनाथ तो बस यही कह रहे हैं, हे सती कहां है तू, हे सती कहां है। किसी से कुछ भी नहीं बोल रहे, बस आंखों से अश्रु गिर रहे हैं और मुख से आवाज क्या निकल रही है, हे सती कहां है तू, हे सती। जहां जहां पर आंसू गिरे वहां पर रुद्राक्ष पैदा हो। सब देवता गए ब्रह्मा जी के पास में। अगर भगवान भोलेनाथ का क्रोध शांत नहीं हुआ तो प्रलय आ जाएगी, पूरा ब्रह्मांड टूट जाएगा, संसार में कोई जीवित नहीं बचेगा। ब्रह्मा जी सब देवताओं के साथ भगवान विष्णु के पास में गए और भगवान विष्णु ने जब देखा तो भगवान विष्णु भी उदास हो गए। अरे देवताओं, तुमसे अपराध हुआ है, आज तुम्हारे कारण ही भगवान भोलेनाथ की अर्धांगिनी जो है उनसे दूर हो गई। अगर तुम सब देवता यज्ञ में नहीं जाते तो यज्ञ नहीं होता, और जब यज्ञ नहीं होता तो भगवान भोलेनाथ की प्राण वल्लभा भी संसार को छोड़कर नहीं जाते। ध्यान रखो देवताओं, सब देवताओं ने क्षमा याचना करी, ब्रह्मा जी से भी विष्णु भगवान से भी। अब गलती हो गई, हमें क्षमा करें। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, अरे देवताओं बिल्कुल मूर्ख हो क्या, जहां पर ना हम गए, ना भगवान विष्णु गए, ना भोलेनाथ गए, जहां पर बड़े नहीं गए तो तुम छोटे लोग क्यों चले गए वहां पर। छोटे देवताओं भाग लेने गए थे, पिट पिटाकर भाग भाग कर यहाँ पर आए हो। भाग लेने गए थे कि देने गए थे। किसी का हाथ टूटा हुआ है, किसी का पैर टूटा हुआ है, किसी के दांत निकले हुए, किसी को अंधाई कर दिया। यज्ञ में भाग लेने गए थे, यज्ञ देखेंगे, लेकिन वहां पर क्या हुआ, तांडव ही मच गया। वीरभद्र ने एक भी देवता को नहीं छोड़ा जो यज्ञ में गए थे। जिन्होंने सती के अपमान में सहयोग दिया, एक भी देवता को नहीं छोड़ा। अपराध करने वाला अपराधी होता है, लेकिन कानूनी भाषा में अपराध की सहमति देने वाला भी अपराधी सह अपराधी कहा जाता है। दक्ष प्रजापति ने अपराध किया, लेकिन जितने देख रहे थे ना उनके लिए भी सजा मिली। सब देवताओं को प्रताड़ित किया गया। उधर भगवान भोलेनाथ पूरी पृथ्वी पर चक्कर लगा रहे हैं। सती मैया के अधजले शरीर को कंधे पे लटका रखा है, हे सती हे सती हे सती कह। जिस प्रकार भगवान राम सीता से जब दूर हुए, जब सीता जी भगवान राम से दूर हुए तो पूरे वन में घूम घूम कर बस यही कहते हैं, हे सीते कहाँ है। इसी प्रकार भगवान भोलेनाथ भी हे सती हे सती। जब कोई अपने से दूर जाता है ना, अपार कष्ट होता है। अब वो कष्ट जो होता है ना वो बयान नहीं किया जा सकता। विरह की पीड़ा व्याकुल मन से क्षण भर सही न जाए रे। विरह की पीड़ा व्याकुल मन से क्षण भर सही न जाए रे। दिल में रह कर दूर गए जो अब तो रहा न जाए, अब तो रहा न जाए रे। प्राण प्रिया निश प्राण हुई तो त्रिभुवन धीरस हीन लगे। प्राण प्रिया निश प्राण हुई तो त्रिभुवन धीरस हीन लगे। शक्ति स्वरूपा सती के दुख में शिव जी स्वयं छीण लगे। शक्ति स्वरूपा सती के दुख में शिव जी स्वयं छीण लगे। योगाग्नि में भस्म हुई जो, योगाग्नि में भस्म हुई तो कैसे बोले जी आए रे। विरह की पीड़ा व्याकुल से क्षण भर सही न जाए, क्षण भर सही न जाए। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी। सुदर्शन चक्र आया, पहले तलवे को काटा, फिर एक एक करके सारे अंगों को काटना शुरू किया सती के। जहां जहां पर अंग गिरे सती मैया के, वहां वहां पर सिद्धपीठ ही बन गए। जहां पर मैया का, सती मैया का तलवा गिरा
तो हरियाणा में गुड़गांव शीतला मंदिर बना। जहां पर नाभि गिरी पूर्णागिरी मंदिर बन गया। जहां पर मांग गिरी वो लाहौर में हिंगड़ा मंदिर बन गया। 151 स्थान पर मां भगवती सती के अंग गिरे, जहां पर सिद्धपीठ बनते चले गए। मथुरा में भी मां सती के वाल गिरे, जहां पर चामुंडा मंदिर बन गया भूतेश्वर के पास। मथुरा में कभी जाएं, चामुंडा मंदिर के दर्शन कर कर आए, वहां पर सती मैया के बाल गिरे। जितनी भी सिद्धपीठ है उनमें से कामाख्या जो सिद्धपीठ है सबसे बड़ी सिद्धपीठ कहलाई। और जहां जहां पर सिद्धपीठ हुई वहां पर भगवान भोलेनाथ ने भी स्वयंभू अवतार लिया। स्वयंभू किसे कहते हैं? धरती में से निकलते, जिसको किसी ने स्थापित नहीं किया। ऐसी जो शिवलिंग होती है उसको स्वयंभू कहा गया है। जहां जहां पे मैया के अंग गिरे वहां पर भगवान भोलेनाथ ने भी स्वयंभू के रूप में अवतार लिया। शंकर भगवान की जय, सती मैया की जय। जब सब अंग धरती पर गिर गए तो भगवान भोलेनाथ बट वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए। सब देवता पहुंचते हैं, क्षमा याचना